यूएस ईरान युद्ध का असर अब रेस्टोरेंट्स और रसोई पर भी दिखने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से एलपीजी सप्लाई पर असर पड़ा है। यही वजह है कि घरेलू एलपीजी के लिए वेटिंग पीरियड जो है वो बढ़ गया है। इधर रेस्टोरेंट और होटलों की संस्थाओं ने कमर्शियल सिलेंडर की तंगी से कामकाज पर बुरा असर पड़ने की आशंका जताई है। देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर क्या स्थिति है फिलहाल और इसकी कमी से कहां क्या असर देखने को मिलने वाला है, पूरी डिटेल बता रही है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल। अगर आप इस वीकेंड किसी भी रेस्टोरेंट में जाने का प्लान कर रहे हैं, डाइन आउट का प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप ऑर्डर तो दें लेकिन आपकी टेबल तक खाना ही ना पहुंचे, बिकॉज ये जो वॉर है उसका इम्पैक्ट अब ग्लोबल लेवल पे नहीं, इंडिया के लेवल पे नहीं, बल्कि आपकी किचन से लेके रेस्टोरेंट तक भी आ पहुंचा है। ये तो हम जानते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके क्लोजर से एलपीजी की सप्लाई पे काफी बड़ा डेंट लगा है। इनफैक्ट जो कतर का प्लांट है वहां से भी जो हालात है वो बिगड़ते हुए दिखाई दिए हैं उसके बंद होने से। 60% जो एलपीजी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के रास्ते से आती है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो देखिए यहाँ पे बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के पास केवल 25 दिन का ही एलपीजी का स्टॉक जो है वो इस टाइम पे बचा है। अगर सिटी वाइज बात करी जाए तो सबसे पहले बात हम मुंबई की ही कर लेते हैं। मुंबई में 20% जो होटल्स हैं वो बंद हो गए हैं। आने वाले 2 से 3 दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि 50% होटल बंद होने की जो संभावनाएं हैं वो इस टाइम पे जताई जा रही है। अगर हम बात करें कमर्शियल गैस की, तो उसकी सप्लाई बंद है। डोमेस्टिक सिलेंडर का वेटिंग पीरियड 8 दिन का है और 2 से 3 गुना का जो बुकिंग ऑर्डर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आगे बढ़ा जाए, बेंगलुरु की अगर बात करी जाए तो होटल एसोसिएशन का काफी बड़ा फैसला आया है। आज से उन्होंने 3000 से ज्यादा रेस्टोरेंट को यहाँ पे बंद कर दिया है। जो इम्पैक्ट है यहीं तक सीमित नहीं है, ये जा पहुंचा है पंजाब से जा पहुंचा कर्नाटका से महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु तक जो रेस्टोरेंट है वो इंपैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए जो रेस्टोरेंट बिजनेस है उसका एनुअल टर्नओवर जो देखा गया है वो है करीब 5.7 लाख करोड़ का, यानी कि देख सकते हैं कि कितना बड़ा डेंट यहाँ पे हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। यही नहीं बल्कि देश भर में 5 लाख से ज्यादा जो रेस्टोरेंट हैं वो हमें प्रभावित होते हुए नजर आए हैं। कंजप्शन की बात करी जाए तो फिस्कल ईयर 25 में करीबन 31 MMT की कंजप्शन, यानी कि पर डे करीबन 15 लाख सिलेंडर्स जो हैं वो डिलीवर होते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एक इंसिडेंट की, केरला में तो ये भी बोल दिया गया है कि आप लकड़ियों का इस्तेमाल कर लीजिए, बिकॉज एलपीजी को जो सप्लाई है वहां पे काफी ज्यादा डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रिफाइनरीज को प्रोडक्शन बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से। ब्लैक मार्केट पे होर्डिंग पे लगाम लगा दी गई है और जो सिलेंडर बुकिंग का टाइम है उसको भी 21 से 25 दिन का कर दिया गया है। यानी कि ये वॉर अब ईरान, इजराइल, यूएस का नहीं बल्कि आपकी किचन तक भी आ पहुंचा है। तो मुंबई में गैस की कमी का असर अब होटलों पर साफ दिखाई देने लगा है। आहार यानी एसोसिएशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट के मुताबिक अगर 2 से 3 दिन में हालात नहीं सुधरे तो महाराष्ट्र के लगभग सभी होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर होंगे। आहार के प्रेसिडेंट विजय शेट्टी से खास बात की संवाददाता विवेक गुप्ता ने। इस समय हमारे साथ आहार के प्रेसिडेंट विजय शेट्टी जी, उनसे बात करते हैं। सर, एलपीजी को लेकर जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार की थी, क्या उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस, आपके जो होटल और रेस्टोरेंट्स के जो ओनर्स हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ रहे हैं? बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो इश्यूज अपना मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है 5 तारीख को, तो उसके बाद से डेफिनेटली काफ़ी हमें एलपीजी सिलेंडर का शॉर्ट सप्लाई हमने होटलियर्स लोग ने महसूस किया है। और हमें 20% की होटल्स हमारी बंद हो चुकी है। और इसी तरह अगर शॉर्ट सप्लाई चलते रहा तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़े पैमाने में हमारा प्रभाव पड़ेगा इस शॉर्ट सप्लाई की वजह से। लेकिन सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ तौर पे कह दिया कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में एजुकेशन सेंटर्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए, उनको गैस सिलेंडर एलपीजी देना अनिवार्य है कंपैरिजन टू दिस होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज। तो क्या लगता है कि अगर एसेंशियल को प्रोवाइड किया जाएगा, नॉन एसेंशियल को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो इसका और ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ेगा? डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा ही। और सर, इसका प्रभाव मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आज से ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है। जो 1840 रुपये का सिलेंडर है 3000 रुपये में बिका जा रहा है ब्लैक मार्केटिंग में। और ये प्रैक्टिकली फिजिबल भी नहीं है ये इतना रेट्स में लेके धंधा करने का। सो आज ही हमने हमारे सिविल मिनिस्टर, फूड एंड सिविल सप्लाईज के मिनिस्टर छगन भुजबल साहब से मुलाकात किया, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो ये हमारे विषय
को सीएम साहब के साथ, फडणवीस साहब के साथ चर्चा करके हमें कुछ राहत दिलाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। अन्यथा मेजॉरिटी ऑफ द होटल्स हमें मैक्सिमम 2 से 3 दिन में बंद करने की नौबत आ जाएगी। अब आपको बता दें, NRAI यानी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी कहना है कि उनके रेस्टोरेंट के पास सिर्फ 1 दिन का LPG सिलेंडर है और वेंडर आगे के लिए फोन नहीं उठा रहा है। अगर हालात नहीं सुधरे तो 75% रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। NRAI का वाइस प्रेसिडेंट जोरावर कालरा से खास बात की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। तो सर, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस वक्त क्या स्थिति है दिल्ली के जो अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं। आपके पास यूजुअली डेली में कितना सिलेंडर की यूज होती है, आज आपके पास कितनी है और कल के लिए आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, सिचुएशन तो काफ़ी डायर है ही है। सप्लाई ऑलरेडी काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। मेरे ख्याल से 75% ऑफ ऑल रेस्टोरेंट्स इन इंडिया LPG यूज़ करते हैं एज प्राइमरी सोर्स ऑफ कुकिंग। तो अगर वो बंद होता है तो जाहिर सी बात है 75% रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन बंद हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान को तो फीड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड काफ़ी लोग हैं जो घर पे खाना नहीं बना सकते हैं, उनका है ही नहीं, सुविधा ही नहीं है, तो वो लोग कैसे फीड करे जाएंगे? सो वी आर एसेंशियल सर्विस। यहाँ पे ऑलरेडी जो सिचुएशन होनी शुरू हो गई है, इसके सप्लाई बहुत रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। वेंडर्स फोन नहीं उठा रहे हैं। वेंडर्स के पास ही सप्लाई नहीं है बिकॉज उनको मैंडेट अपेरेंटली फ्रॉम ऑयल कंपनी ये आया है कि आप 19 kg सिलेंडर हम आपको ही नहीं देंगे। तो अगर उनको ही नहीं मिलेगा तो वो हमारे को कैसे देंगे? इस रेस्टोरेंट का अगर एग्जांपल लूं तो इस रेस्टोरेंट के अंदर तकरीबन 3 सिलेंडर रोज के यूज होते हैं और हमारे पास 3 ही बचे हुए हैं, 3 या 4 बचे हुए हैं। यानी आपके पास 1 या 1.5 दिन का मैक्सिमम 1 दिन का हमारे पास बचा हुआ है, वो भी हमने प्रीएम्प्ट कर लिया था और कल एक्स्ट्रा मंगा लिए, वरना तो सिचुएशन ये होती कि आज शाम तक भी नहीं चल पाता। सो 3 से 4 सिलेंडर इस वक्त उनके पास पड़े हुए हैं और मेरे को नहीं लगता दिस विल लास्ट मोर देन 1.5 डेज। तो और ये स्थिति सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये स्थिति पूरे हिंदुस्तान के अंदर है और दिल्ली के अंदर तो है ही है, जो मैं जानता जहाँ पे हम खड़े हैं। और इसका इम्पैक्ट बहुत सिवियर हो सकता है टू नॉट जस्ट द इकोनॉमी बट ऑल्सो टू लाइवलीहुड्स। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल सप्लाई को लेकर ईरान को खुले मंच से सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने, ऑयल शिप रोकने या वैश्विक तेल सप्लाई पर असर डालने की कोशिश करता है तो अमेरिका 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के उन सैन्य ठिकानों को टारगेट करेगा जिन्हें आसानी से खत्म किया जा सकता है और इस हमले के बाद ईरान के लिए दोबारा एक देश के रूप में खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका दुनिया को तेल की कमी नहीं होने देगा और ईरान की धमकियों से दुनिया को बंधक नहीं बनने देगा। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ऑयल रूट सुरक्षित रखेगा। But that way, as we continue Operation Epic Fury, we're also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly, they'll never be able to recover, ever. अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। क्रूड में गिरावट की वजह से आज बाजार का मूड सुधर गया। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही तो वही ऑटो सेक्टर में धुआंधार तेजी दिखी है। बाजार में आज कैसे रहा है कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। तो देखिए, हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और बाजार में आज एक हमें अच्छा रिवाइवल जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। ग्लोबल क्यूज की बात करी जाए तो वो थोड़े से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ बने हुए थे और वही रिफ्लेक्शन आज हमें अपने भारतीय बाजारों में भी आता हुआ दिखाई दिया। बैंकिंग ने अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट किया है। इनफैक्ट ऑटो भी अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो की साथ साथ जो प्रेशर में इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो था IT पैक। यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ नजर आया है। ऑयल एंड गैस में थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स की अगर आप पिक्चर देखेंगे तो यहां पे अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में बनती हुई दिखाई दी है। हमारी बात भी हुई थी, टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे तो उन्होंने बोला था कि मोमेंटम जो है इस टाइम पे पॉजिटिव साइड में ही दिखाई दे रहा है। अगर आप बात करें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तो आइए बात करते हैं निफ्टी के सबसे पहले बढ़ने वाले शेयर। देखिए, यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर और साथ में जो हमारे ऑटो सेक्टर है वो सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। टाटा मोटर्स, PV, आयशा मोटर, इनफैक्ट इंटरग्लोब एविएशन, बिकॉज जो क्रूड के दाम है वहां पे थोड़ी सी नरमी आज के सत्र में आती हुई दिखाई दी है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो इन्फोसिस, इटर्नल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारती एयरटेल यानी कि मेजरली जो हेवी वेट्स है वही प्रेशर यहाँ पे भी आता हुआ हमें
दिखाई पड़ा है। अब बात करते हैं ऑटो पैक की। देखिए नंबर्स कितने शानदार दिखाई दे रहे हैं। 4-4.5% की तेजी के साथ सारे ही जो स्टॉक्स हैं आज कामकाज करते हुए नजर आए हैं। संवर्धना, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में करीबन 4% का जो इजाफा है आज के सत्र में देखा गया है। बैंकिंग जो शेयर्स है यहां से एक अच्छा सपोर्ट आज के सत्र में दिखाई दिया है। आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल और एक्सिस बैंक ने भी बाजार को एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया है। कल हमने देखा था कि एक मेजरली सेल ऑफ देखने को मिला था, लेकिन आज वापस से बाजार के अंदर एक अच्छा रिवाइवल आता हुआ नजर आया। देखने वाली बात यह होगी कल का सत्र किस तरीके से जाता है। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। फरवरी में बाजार की गिरावट में निवेशकों ने मौके का जमकर फायदा उठाया है। एमफी डेटा के मुताबिक फरवरी में निवेशकों ने मिड कैप, स्मॉल कैप में जहां गोल्ड में निवेश घटाया है तो वही इक्विटी एमएफ में निवेश बढ़ाया है। हालांकि एसआईपी निवेश घटा है। पूरी डिटेल्स बता रहे आशीष वर्मा। क्योंकि आपने वो जनवरी के डेटा से बात की शुरुआत करी तो पहले मैं दिखा देता हूं स्नैपशॉट अब तक की कहानी क्या थी। फरवरी के मंथ का निफ्टी का प्रदर्शन प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। अच्छा चला था फरवरी का मंथ। मिड सेशन से, मिड मंथ से आपको याद होगा एकदम से दबाव बढ़ना शुरू हुआ भारतीय बाजारों पे। कंसर्न्स धीरे धीरे माउंट हो रहे थे वो जियोपॉलिटिकली। उसके अलावा जनवरी मंथ की कुछ और हाइलाइट्स थी डेटा की। एक था कि स्ट्रक्चरल चेंज जो आप कह रही थी, गोल्ड ईटीएफ की तरफ तवज्जो दिया गया। दूसरा, म्यूचुअल फंड एसआईपीज रिकॉर्ड हाईस पे डटे खड़े हुए नजर आए 31,000 करोड़ रुपए पे। और तीसरा, लार्ज कैप्स की तरफ पैसा फ्लो हो रहा था, मिड कैप स्मॉल कैप से निकल रहा था। अब आइए अब इस ताजा डेटा जनवरी के बाद फरवरी की जो कहानी वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। सबसे पहले एसआईपीज का आंकड़ा जो कहते हैं ना हम लोग, हमेशा कहता हूं मैं, गोल्ड स्टैंडर्ड। 2 मंथ से दिसंबर और जनवरी 31,002 करोड़ पे जस का तस नजर आया था। वो स्टिकीनेस लग रही थी 31,000 करोड़ के आसपास। वो आंकड़ा जरूर रिड्यूस हुआ है, करीब 3.25% के आसपास का दबाव आया है। मंथ ऑन मंथ 29,850 करोड़ रुपए के आसपास। हाँ, इस मंथ तो थोड़ा सा ब्लिप है, पर कुछ पिक्चर पेंट करने से पहले मैं चाहूंगा सब्सिक्वेंट मंथ्स के आंकड़े आ जाएं, तब जाके क्लैरिटी आएगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 29,000 जो पुराना रन रेट था उसी के आसपास आपको इंटैक्ट नजर आएंगे। मंथ ऑन मंथ जरूर थोड़ा डिक्लाइन है। फिर लेकर आइए इक्विटी इनफ्लोज। इक्विटी में कितना पैसा आया? मंथ ऑन मंथ इजाफा होता हुआ 8% के आसपास का इंप्रूवमेंट है जनवरी के वनस्पत। ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ रुपए के आसपास का इनफ्लो आता हुआ। इसी के साथ तीसरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट रख देता हूं जिससे अपन ने बातचीत की शुरुआत करी थी। गोल्ड ईटीएफ्स हाईलाइट था दिसंबर, 11,500 करोड़ रुपए का इनफ्लो। जनवरी में 24,000 करोड़ रुपए हो गया था। 1/5 रह गया है फरवरी में। पुराने रन रेट पे वापस आ गया है गोल्ड ईटीएफ पे फ्लो। तो वो कंपैरिजंस भी दिखा देता हूं। पिछली बार के मंथ के डेटा की हाईलाइट जो थी कि इक्विटी के इनफ्लोज पिछड़ गए थे गोल्ड ईटीएफ के सामने, ये जनवरी की कहानी थी। लीजिए वापस ट्रेंड वापस पुरानी पटरी पे आ गया है। इक्विटीज में इनफ्लोज आपकी स्क्रीन पे और नीचे गोल्ड के इनफ्लोज रख दिए मैंने। इसके बाद लेकर आइए पूरा एयूएम इंडस्ट्री का। ब्लिप आया था, ये लार्जली ब्लिप जो आया था डेट फंड्स, क्योंकि हम कैलेंडर ईयर एंड क्वार्टर एंड की तरफ बढ़ रहे थे तो डेट फंड से मुनाफा वसूली हुई थी या पैसा निकाला गया था ज्यादा आसान तरीके से। उसके बाद से वापस अब मोमेंटम तूल पकड़ रहा है। नेट एयूएम 82 लाख करोड़ रुपीस पे मंथ ऑन मंथ 1.25% का जंप आपको नजर आएगा। और फाइनली ब्रेकअप दिखा देता हूं। लार्ज कैप्स में मोमेंटम इंटैक्ट है। पिछली बार बहुत अच्छा था, इस बार भी 5% के आसपास का इजाफा आपको नजर आएगा लार्ज कैप फंड्स में। पर पिछली बार मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में मंथ ऑन मंथ जनवरी में 23% का मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन आया था। वो ट्रेंड रिवर्स हो गया है। मिड कैप्स में मंथ ऑन मंथ 26% का इजाफा, स्मॉल कैप्स में मंथ ऑन मंथ 32% का इजाफा आपको नजर आएगा। तो काफी हद तक फ्लोज इक्विटीज में लार्जली कह सकता हूं इंटैक्ट हैं। हाँ, वो सोने के इनफ्लोज वापस कोर्स करेक्ट कर गए 2 महीने के उफान के बाद। और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स फेब के मंथ में इनफ्लोज बढ़िया देखने को मिले।
3 साल में पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस करीब 23% तक बढ़ा है। आखिर लगातार बढ़ते प्रीमियम की क्या वजह है? क्या प्रीमियम बढ़ने पर भी लोगों को उतना फायदा मिल रहा है? इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। जरूर जुड़िएगा। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।